आपसे तो देश का एक छोटा सा नागरिक भी नहीं डरता। आपसे डरता कौन है? आप दो जनता जिसको जवाब देना है, दो आप। कोई नहीं डरता आपसे। आपके इस बयान से आलिया भट्ट कोई नहीं डरता है। आपसे, आपके बयान से कोई नहीं डरता है। आपको देश की जनता के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि हाँ भाई, मेरा ये रिमार्क्स जो है वो गलत है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। उनको इसकी, इस बयान की कड़ी निंदा होनी चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा बयान कुछ नहीं दूंगी। सर, आलिया भट्ट ने एक बयान दिया है कि मुझे पसंद नहीं करते हो तो मेरी फिल्में ना देखिए। जी सर, एक तो मैं बताना चाहूँगा कि आलिया भट्ट के अंदर जो है ना मैच्योरिटी की कमी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जो बाइकआउट चल रहा है पूरे देश में मूवी को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, वो चल रहा है। जो अभी सनी देओल की गदर 2 फिल्म आ रही है ना, वो हमारे सभी हिंदू भाइयों लोग सुपर से सुपर हिट करवाएंगे। देखिए, बॉलीवुड सितारे जो बयान पे बयानबाजी कर रहे हैं, हाल ही में आलिया भट्ट ने बयान देखा, अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे मत देखिए, जबकि उनकी मूवी आने वाली है ब्रह्मास्त्र, 9 तारीख को उनकी रिलीज होने वाली है। क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, ये कोई अच्छा रिमार्क्स नहीं है। जनता ने आपको आलिया भट्ट बनाया, जनता ने आपको महेश भट्ट बनाया, जनता ने ही आपको आपका नाम जो नेम और फेम है, जनता ने ही उसको ऊपर करा है। तो आप जनता को डायरेक्टली ये कह देना कि आपने देखना है तो देखो, नहीं तो मत देखो, इसका मतलब ये है कि आप धमका रहे हो जनता को। ठीक है, आप एक नेगेटिव मैसेज दे रहे हो, जबकि आप रोल मॉडल हो, आप बॉलीवुड में हो, आपको देश ही नहीं, आपको विदेश में भी लोग देख रहे हैं और ये सारी चीज़ों की चर्चा विदेश में भी हो रही है। तो कम से कम आप इस बहाने ना ही अपनी बेइज्जती कर रहे हो, ना ही अपनी बॉलीवुड की बेइज्जती कर रहे हो, आप देश की बेइज्जती भी कर रहे हो। ये देश की बेइज्जती का भी सवाल है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आप अगर अच्छी जगह पे हैं तो कम से कम आप तरीके का और नैतिक तौर पर और मौलिक तौर पर आप ये जिम्मेदारी लें कि हम देश में हर चीज़ वो सही चीज़ बोलें जो देश के हित में हो, जो जनता के हित में हो। तो क्या लगता है, इनकी जो मूवी आने वाली है इस बयान की वजह से फ्लॉप होगी? फ्लॉप होनी चाहिए, फ्लॉप होनी ही चाहिए। और देश के हर एक नागरिक को इस प्रकार के बयानों की कड़ी निंदा करनी चाहिए। उन्हें मूवी हॉल में मूवी देखने नहीं जाना चाहिए और इस चीज़ का बहिष्कार करना चाहिए। फिर तो ऐसे जितने भी मूवी आएंगी सारी फ्लॉप होती चली जाएंगी, क्या होगा? तो होती चले जाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे इनका जेब भर रहा है ना, जनता का तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप एक बार ये बताइए, देश में अभी इतनी बड़ी महामारी आई, कौन से इतने बड़े एक्टर ने कौन सा देश की जनता का भला कर दिया? तो भाई, जनता ने ही आपको बनाया है ना, जनता ने ही आपका हर चीज़ करा है ना, आपको नेम एंड फेम जनता के द्वारा दिया गया है। अगर आप जनता के मुद्दों को लेकर के आप फिल्म बनाएंगे, धार्मिक मुद्दों को लेकर के आप फिल्म बनाएंगे, उसके बाद जब आपसे मीडिया क्वेश्चन करती है तो आप बोलोगे देखना है तो देखो, नहीं तो मत देखो, तो जनता नहीं देखेगी। कल के दिन आप रोड में आ जाओगे। इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? आप मूवी बना रहे हो या क्या कर रहे हो? बनाते रहो आप अपनी मूवी। भाई, मैं भी अपनी नौकरी कर रहा हूँ, मेरी अपनी नौकरी से मैं अपनी रोजी रोटी पाल रहा हूँ ना, किसी और की तो नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस प्रकार के बयानबाजी ना करें। देश का प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री बन जाता है, अगर वो भी बोले कि अब तो मैं प्रधानमंत्री बन गया, जिसको करना है जो करो करो। जो सरकारी नौकरी भी अगर कोई कर रहा है, एक बार भर्ती हो गया, वो बोलेगा अब तो मैं सरकारी नौकर बन गया, अब जिसको जो करना है करो। ये तो ऐसा ही रिमार्क्स है ना। तो ये बिल्कुल गलत बात है। उनको इस बयान की कड़ी निंदा होनी चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा बयान कुछ नहीं दूंगी। सार्वजनिक रूप से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, जो बयान दिया था उन्होंने इस वजह से दिया था कि स्टार किड्स की वजह से पब्लिक ट्रोल करती है। उन्होंने कहा कि मेरी फिल्में जो आती हैं, गंगूबाई आई थी वो से हिट गई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी फिल्मों से इनको जवाब दूंगी। तो उस वे में जो है उन्होंने बयानबाजी करी थी। नहीं, आप अपनी फिल्मों का जवाब, फिल्मों से आप जवाब देंगी तो आप अच्छी फिल्में दिखाइए, आपको कौन मना कर रहा है? भाई, जनता के मुद्दों को लेकर के आप फिल्म बनाइए, आपको पब्लिसिटी भी अच्छी मिलेगी, आपको आप अच्छा पैसा भी कमाएंगे, आप अच्छा नाम भी कमाएंगे। लेकिन आप अगर जनता को धमकी देंगे कि भाई मतलब आपको हमारी फिल्म देखनी है तो देखो, नहीं तो मत देखो, मैं अपने फिल्मों से जवाब दूंगी, मैं किसी और चीज़ से जवाब दूंगी, आप किसको धमका रहे हो? देश की 130 करोड़ जनता को आप धमका रहे हो क्या? आपसे तो देश का एक छोटा सा नागरिक भी नहीं डरता। आपसे डरता कौन है? आप दो जनता जिसको जवाब देना है, दो आप। कोई नहीं डरता आपसे। आपके इस बयान से आलिया भट्ट कोई नहीं डरता है। आपके बयान से कोई नहीं डरता है। आपको देश की जनता के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि हाँ भाई, मेरा ये रिमार्क्स जो है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। इसके बदले आप नैतिक तौर पर, आप मौलिक तौर पर कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं। आप देश के शिक्षित परिवार से आती हैं, आप देश की इतनी जनता
मतलब कुछ अनपढ़ जनता है, आप उनको आप सिखाइए, अच्छी चीज़ें बताइए। फिल्म सभी लोग देखना पसंद करते हैं, आप वो चीज़ करिए ना। सर आलिया भट्ट ने एक बयान दिया है कि मुझे पसंद नहीं करते हो तो मेरी फिल्में ना देखिए। जी सर, एक तो मैं बताना चाहूँगा कि आलिया भट्ट के अंदर जो है ना मैच्योरिटी की कमी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जो बाइकॉट चल रहा है पूरे देश में मूवी को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, वो चल रहा है। तो कारण सबसे बड़ा कारण क्या है कि अभी जो सनातन व्यक्ति जो हिंदू रिलीजियस पीपल जो थे, जो दबे हुए थे लाखों वर्षों से, इस बार अचानक जो ये लोग जो अब जगे हैं, उनको अत्याचार अब बर्दाश्त होना बंद हो गया है। तो स्वाभाविक उनके देवी देवताओं के गलत इमेज प्रोड्यूस करते हैं सिनेमा के अंदर। तो ऐसे कंडीशन में सनातनी जगेंगे नहीं तो फिर वो क्या करेंगे बताइए। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए आलिया भट्ट कुछ से कुछ बोलेंगे तो उसको बोलने दिया जाए। हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम उसके मूवी को नहीं देखेंगे, अपनी जो अर्थव्यवस्था बना कर रखेंगे, उसको जितना हो सके उतना बहिष्कार करेंगे। सर क्या लगता है ये जो बयान है भारी पड़ेगा उनकी आने वाली मूवी पर? हर मूवी, पूरी बॉलीवुड की मूवी पर भारी पड़ रहा है सर। यदि इस तरह का स्टेटमेंट गंदा स्टेटमेंट देंगे, आपको मालूम होना चाहिए हम भारत देश में रहते हैं, भारत प्रजातंत्र का बोलवाला है। यहाँ पर जितने भी कपूर है, जितने भी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस है, सबका बहिष्कार होना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, अपना एक जाल बना रखे हैं, नेपोटिज्म का जाल फैला रखे हैं। सुशांत सिंह राजपूत इतने बड़े महान एक्टर थे, उसके अंदर कुट के भरी हुई थी, उनको दबा के उनको इस तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया गया, चाहे आत्महत्या कर लिया या खुद मर गया। अभी भी संदेहात्मक ऐसे कंडीशन, जनता जवाब दे रही है। आप आमिर खान से बड़े एक्टर तो नहीं हो गई हो आपको। तो आमिर खान जैसे इतने बड़े, जिसको परफेक्शनिस्ट बोला जाता था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया में उसकी एक पहचान थी, तो ऐसे अभिनेता को रोड पर लोग ला दिए। तो आप आलिया भट्ट अभी तो उन्होंने एक्टिंग शुरू की है, अभी 24 साल 25 साल की उम्र में है, तो जब क्या बोलते हैं, आमिर खान को रोड पर ला सकते हैं लोग, तो आप क्या है, इसलिए आप अपना स्टेटमेंट अपने अंदर रखें। देखिए बॉलीवुड ट्रेंड जारी है अभी भी, उधर फिल्म सितारे भी बयानबाजी कर रहे हैं। अभी आलिया भट्ट ने एक बयान दिया है कि अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे ना देखें। उनकी फिल्म आने वाली है ब्रह्मास्त्र, क्या सोचते हैं? देखो जी, मैं तो जब से ही बॉलीवुड के खिलाफ हूँ, जब हमारा भाई सुशांत राजपूत को मारा गया। मैं जब से ही इनका बाइकआउट करता हूँ फिल्मों का, क्योंकि आमिर खान जी कहते हैं कि ये देश में रहने लायक नहीं है, और अधिकतर ये हमारे देश में ही कहते हैं। हमने इनको सितारों के ऊपर चढ़ाया और हमारे को ये कहते हैं कि हमारे देश के नहीं है, इसलिए हम टोटल इनकी सबकी जितनी फिल्म आएगी बाइकआउट करेंगे। और मैं आपके माध्यम से चैनल से एक और चीज़ कहने वाला हूँ, जो अभी सनी देओल की गदर 2 फिल्म आ रही है ना, वो हमारे सभी हिंदू भाइयों लोग सुपर से सुपर हिट करवाएंगे। ये अभी आप बोल रहे हैं कि पूरे बॉलीवुड को बाइकआउट कर रहे हैं। बॉलीवुड की मूवी गदर 2 बॉलीवुड की है, उसको कराएंगे बस। तो आप पूरे बॉलीवुड को बाइकआउट करने की बात मत रखिए ना। मैं बॉलीवुड को बाइकआउट करने की नहीं कह रहा, मैं कुछ ऐसे एक्टर हैं जिनको हम लोगों ने हिट करा। आप ये बताओ, कोरोना काल में किस एक्टर बॉलीवुड के किसने कितना गरीबों के खिलाफ दान दे दिया बताओ, चंदा दिया, फंड दिया बताओ। अच्छा, आलिया भट्ट ने जो बयान दिया है, क्या लगता है वो सही था? गलत है। आलिया भट्ट का बयान होगी, फ्लो फिल्म होगी ना, बाइकआउट होगी। अब पछता तो रही है। नहीं, अभी वो रिलीज नहीं हुई है मूवी। उनकी पहले जो मूवी थी गंगूबाई जो थी, वो सुपर डुपर हिट गई है, जनता ने बहुत सारा प्यार दिया है। तो ये बयानबाजी कहीं ना कहीं नहीं लगता कि गलत है? गलत है, लेकिन अब अपनी भी राय है सबकी, इसमें हम क्या कर सकते हैं।